आज के वीडियो में हम बात करेंगे। यह हॉलीवुड से आ रहा है। एक हालिया फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा है और यह वीडियो अद्भुत होने वाला है, तो आप सभी को इसे अंत में देखना होगा। और यदि आप में से कोई है जो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कृपया अंदर अच्छा या बहुत अच्छा लिखें। हम आपकी पसंद और टिप्पणियों से बहुत खुश होंगे। आइए अद्भुत वीडियो से शुरुआत करें और जानिए फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा फिल्म की कहानी। यह 2015 की मैड मैक्स फिल्म है, आगामी मैड मैक्स फिल्म का प्रीक्वल, और यह कहानी बताई गई है। और इसीलिए मैं इसे चाहता हूँ। फ्यूरियोसा कहानी जानने से पहले इस मैड मैक्स दुनिया के कुछ विवरण इस फिल्म में हमें मूल रूप से जाने दिखाई गई। दुनिया अब से कई वर्ष बाद की होगी। यह भविष्य की दुनिया है, और यह भविष्य है पृथ्वी पर सब कुछ वास्तव में नष्ट हो गया है। धीरे धीरे जब लोग भी हो जाएंगे, जब वे अधिक उन्नत हो जाते हैं, तो वे बनाया बहुत शक्तिशाली हथियार। लेकिन फिर उस हथियार की वजह से लोगों के बीच एक युद्ध शुरू होता है, और फिर युद्ध में लोग शामिल होते हैं। इसने एक दूसरे को मारकर इसे पूरा किया, अर्थात संसार को भी नष्ट कर दिया। यह संसार सर्वनाश के बाद का संसार है, एक संसार है, और इसलिए इस संसार के भीतर भी और भी बहुत कम लोग भाग लेते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंजर है ना? खेती है, पानी है, वहाँ खाना नहीं है, और बाकी लोगों का भी यही हाल है। वे भी बड़ी मुश्किल से यहाँ रह रहे हैं। मैं अब यहीं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। हमें एक ऐसा क्षेत्र दिखाया गया है जहाँ इस क्षेत्र को बंजर भूमि कहा जाता है, और इसके माध्यम से यह इलाका भी काफी बंजर है। लेकिन यहाँ भी एक विशेष क्षेत्र है जिसमें अनेक हैं, बड़े पत्थरों से बना है, और बंजर भूमि का गढ़ कहा जाता है, और गढ़ का अर्थ है किला। अब यह गढ़ के अंदर इमोन वहाँ जो नाम का एक शख्स रहता है, जो ये शख्स है, और यह आदमी इस शहर के साथ व्यवहार करता है। साथ ही संपूर्ण बंजर भूमि शासन और अपने जंगल के भीतर हर आदमी के लिए वे सभी उन्हें अपना नेता और मसीहा मानते हैं। अब मुझे विश्वास है कि यह एक अच्छी मोटर है, वह आदमी नहीं है, बहुत बुरा आदमी है। और अब क्योंकि यह पूरे क्षेत्र पर शासन करता है, इसीलिए सारी बंजर भूमि अंदर है, केवल उसका आदेश ही उसके साथ चलता है। यह मोटन जो पानी है, जिसमें पानी है, इसे भूमिगत से भी निकाला जाता है। इसमें कई खाद्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। वह अपने महल के अंदर भोजन उगाता है। साथ ही इसमें कई सैनिक भी हैं, गाड़ियां भी बहुत हैं, और बहुत हैं सारे हथियार, और उससे भी बढ़कर उसके पास हैं गढ़ के अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भी है। इससे मैंने यह मोटर बनाई, जो जिनमें कई बच्चे भी हैं, अधिकतर उनके बेटे, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, जो सभी हैं इन मजबूत महिलाओं को अपनी पत्नियों को देना चाहिए। उनसे नई संतानें उत्पन्न करता है। अब यह मोटर दोबारा बन जाती है। अगर हम बात करें तो वह बहुत मोटे इंसान है। खराब माहौल में रहने का भी कारण वह उससे कहीं ज्यादा बीमार है। इसकी हालत इतनी खराब है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, सांस भी नहीं ले पा रहे, और इसीलिए जिसमें एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, यह उपकरण उनके पूरे शरीर और उनसे जुड़ा हुआ है। मदद से यह सांस भी ले पाता है। हमने सीखा कि इसमें बहुत कुछ है। सभी लड़के, लेकिन फिर भी ये सभी लड़कों से खुश नहीं, वगैरह वगैरह, क्योंकि मोटन जो का मानना है कि उसका कोई भी बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है, और इसीलिए यह सब बकवास है, पकड़ लिया और पत्नी बनाकर रखा। वह उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं देता, परंतु उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। अपने बच्चों को पुनरुत्पादित करें, और वह तब तक ऐसा करेगा जब तक उन सभी के बच्चे नहीं हो जाते। इस माँ को एक स्वस्थ बच्चा मिले, पूर्णतः शुद्ध स्वस्थ शिशु, और कब मोटन जो का एक बहुत स्वस्थ बेटा है, फिर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाए। फिर उसका स्वस्थ बेटा विरासत जारी रहेगी, लेकिन तब तक जब तक वह स्वयं जीवित है, तब तक रहेगा, और सारी बंजर भूमि पर ही शासन करो। अब बात करते हैं इसके गढ़ की आसपास रहने वाले लोगों का हाल। यह बहुत बुरा है, क्योंकि मोटन जो उन्हें पूरे दिन में केवल थोड़े से पानी की आवश्यकता होती है, और बहुत कम खाना देता है, और ये खाना इसी से लोग जीवित रह पाते हैं। लेकिन जीवित रहने के बाद भी उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है। हमने यह भी सीखा, मोटन जो के पास एक विशाल सेना भी है,
और इसीलिए इसकी सेना में सभी लोग हैं। उसने उन सभी का ब्रेन वॉश कर दिया जो सैनिक थे, और उन सभी को इस पर विश्वास दिलाएं यह मोटन उनका मसीहा है इत्यादि। यदि उन सैनिकों ने मोटन जो की सेवा की और यदि तुम उसके सभी आदेशों का पालन करोगे, वे सभी बेहतर हो जाएंगे। और यदि मुझे बताएं, मैं आपको बता दूं कि यह मूल रूप से अच्छा है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अंदर हेला स्वर्ग, और अब क्योंकि मोटन जो के पास वह है, ऐसे ही सभी सिपाहियों का ब्रेन वॉश करो, इसलिए उसकी सारी सेना उसके लिए रखी हुई है। इमोन जो मरने के लिए तैयार है। पास में बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे, सभी के पास बड़ी बड़ी मशीनें और गाड़ियां हैं। और अब जाहिर तौर पर यह सब बड़ा है। वाहन चलाने के लिए पेट्रोलियम भी कच्चे तेल की जरूरत होगी, वगैरह वगैरह। मोटन जो कि गढ़ से कुछ ही दूरी पर यहाँ एक बड़ी गैस रिफाइनरी भी है। इस क्षेत्र को गैस टाउन और यदि कहा जाता है। वह चतुराई से काम करता है और फिर योशा को बताता है वह उसे कल उसके घर छोड़ दे देवेन, और तब तक वह यहीं रहेंगे, आराम कर सकते हैं और सब कुछ खा पी सकते हैं। और मूलतः यही हमारी विक्षिप्त योजना है। ऐसा होता है कि वह योशा को उसके घर लौटा देता है। जाने का बहाना कहाँ से लाऊं? उसके बाद ही स्थिति पता चलेगी। वहां सभी महिलाएं डी बैट होंगी और उसके लोगों के पास वे सब होंगे। डिमेंट का यह भी मानना है कि फियोस, मैं जहां से आता हूं, वह बहुत हरा भरा है, इसलिए भोजन और पानी प्रचुर मात्रा में है होगा, और इसीलिए वहां भ्रम की स्थिति है। उसके बाद अब पहुंचना बहुत जरूरी है। डिमेंट ने अपने कुछ सैनिकों से कहा कि वह लोग उस छोटी बच्ची का ख्याल रखते हैं और उसे अगले तंबू में ले जाओ, और वह भी खाना चाहता है। इसी क्रम से उसे खाना खिलाना चाहिए। बाद में कुछ सिपाही लड़की को लेकर आएंगे और उसे पड़ोसी तंबू में आराम देने के बाद खिलाना शुरू करो। लेकिन फिर हम देखते हैं फियोस की माँ उस तंबू के अंदर आती थी और उसने वहां और सैनिकों को मार डाला। इसके बाद वह अपनी बेटी को अपने साथ ले गया। उसकी माँ ने पास में ही एक बाइक उठाई और चल पड़ी। उसे उस पर बिठाता है और चला जाता है, लेकिन छोड़ने का मन आइए जानते हैं उनके बारे में। और इसलिए उसके सभी आदमियों के साथ भ्रम उस बंजर भूमि में बहुत दूर तक पीछा किया। उनका पालन करके ही हमें मंत्रमुग्ध करें, दोनों कायम हैं और इसलिए वहां हैं। तब होसा अपनी माँ को गले लगाने में भ्रमित हो जाता है। वह उससे यह भी पूछती है कि वह कहाँ से है और उसे वापस वहीं ले चलो जहां से वह आया है, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें उम्र से दूर कर दिया होगा। सुनकर भी सब कुछ कहने को राजी नहीं। तारीखें भी बहुत गुस्सा करती हैं, वगैरह वगैरह। डिमेंट ने फियोस की माँ को जिंदा जला दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हौसा को फिर से अपने पास ले लिया। अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाता है। वह अपनी पूरी सेना के साथ निकल पड़ा। हालांकि जब दत्त अपने सभी साथियों के साथ होते हैं, थोड़ी ही दूरी पर उसे एक गंजा सिर दिखाई दिया। ऐसा लगता है जैसे वह लड़का मूल रूप से मोटन जो है। सिपाही उसे वहां अकेला देखकर चौंक गया। डेटस उसे पकड़ता है और फिर पकड़ लेता है। ऐसा करने के बाद डिमेंट उससे पूछता है वह कौन है और कहाँ से है। सैनिक डिमेंट को सब कुछ बताता है, डिमेंट जैसा कि वह इसे कहते हैं। उस रास्ते पर जाने के बाद आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिलेगा जो मूल रूप से है मोटन जो का महल, और वह महल है। अंदर प्रचुर मात्रा में भोजन और प्रचुर मात्रा में पानी है, वहां भी हैं, लेकिन पूरा क्षेत्र मोटर द्वारा कवर किया गया है। नियम अब अन्न जल की सुनता है। डिमेंटर उसके बाद निर्णय लेते हैं। यह सीधे इमोन जो के घर तक जाएगा और वहां जाकर ईमान के लिए सारा खाना इकट्ठा कर लेना, पानी और उसका पूरा क्षेत्र छीन लेंगे। अब सोचिए कि वह पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। वह एक बार सेना के साथ वहां गए। इमोन जो के क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह एमानो जो और उसके सामने आता है, घोषणा की कि वह समर्पण करो और अब से यह स्थान छोड़ दो। मेंटस शासन करेगा, लेकिन हम ऐसा देखते हैं यहां ईमान है जो उस पर हमला करती है। उसके बाद इमोन जो कि सभी सेनाएं एक साथ हैं, डेम के आदमियों पर गोलीबारी शुरू करो, और उन पर बमबारी की यह देख उन्होंने डी मेंटास को पीटना शुरू कर दिया। फट जाता है और इसीलिए अब वह उस आदमी के साथ भाग जाती है। हमले में डिमेंस में कई लोग मारे गए। जाओ, और यही कारण है कि डिमेंटर्स को इसके बारे में पता है, निर्णय लेता है कि वह उसकी है भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ और योजना बनाएंगे। अब कुछ समय बाद
डिमेंटर्स यह पता चला है कि मोटन जो कि देखभाल करने वाला मर चुका है। पास में ही एक गैस टाउन है जहां से मोटन जो तेल लाता है और उसे अपनी कार में इस्तेमाल करता है और मशीन चलती है इत्यादि। डीमंट यह जानता है और इसकी योजना बनाता है ताकि वे गैस टाउन पर सीधे कब्जा कर सकें। नेबे फिर वह इस मोटन जोश में जाएगा। इसके लिए वेंटस उनसे बातचीत करेगा। वह लोगों के साथ सीधे गैस टाउन गया हमला और फिर वे सैनिकों को मारकर पूरे गैस शहर को नष्ट कर देते हैं। एक बार गैस उसके कब्जे में हो गई, डीमेंटास ने शहर पर कब्जा करने के तुरंत बाद सीधे अपने कुछ आदमियों और फिरोसा के साथ इमोन, जो कि सीट बेल्ट में चला जाता है, और वह उसके सामने आता है और उसे बातचीत करता है। अब से गैस टाउन उसके कब्जे में है और इसलिए वह अब से वही ईमान चाहता है जो बदले में तेल और तेल देगा, ईमान जो उसे खाना और साफ पानी देगा। और इमोन ने इस सौदे को अस्वीकार कर दिया। और जो यहाँ डिमेंस और उसके आदमियों को मारता है तो यह सिंपली गैस टाउन के अंदर है। बाकी सभी जवानों को बता दिया गया है अगर वह थोड़ी देर में वापस आ जाए तो बस इतना ही आइए, अब एक साथ मिलकर गैस शहर में विस्फोट करें। मट्टन जो ये सब बातें सुनता है, इसी तरह उसे एहसास होता है कि उसके पास और भी बहुत कुछ है, कोई विकल्प नहीं है। और यही कारण है गैस टाउन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसका सारा तेल यहीं से आता था और उसकी सभी मशीनें एक ही तेल से और गाड़ी चल रही थी। इसलिए मैं यहाँ हूँ। डिमेंटर्स के समझौते पर सहमति हुई और वह उसे कहता है कि वह उसे समय समय पर बताएगा। तेल देते रहो और वह बदले में उसे देती है। हालांकि भोजन और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता रहेगा। यहाँ भी हमें वह अव्यवस्था देखने को मिलती है। फियोस को अपने साथ यहाँ ला रहा हूँ ऐसा होता है और इसीलिए हम वहाँ फियोस देखते हैं। वह इमोन डिमेंट को बताता है कि वह है, इस लड़की को उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ चाहिए। इसीलिए डी मेंटास ने यह सुनते ही सहमति दे दी। वह ऐसा करता है और इसे एमानो जो को सौंप देता है और फिर इमोन भी अपना देता है। बाकी सभी पत्नियों के साथ उसे भी कैद कर लिया ताकि बड़ा होने पर फरसा उसे अपना बना सके, एक पत्नी बनाए और उसके साथ नए बच्चे पैदा करें। प्रजनन बाकी है, लेकिन वहां रहने के दौरान उनकी मुलाकात कई पत्नियों से हुई। वह बुरे हालात देखता है और इसीलिए योसा वह मौका देखकर वहां से भाग गया। सीधे मोटन जो के सोल्जर्स से आ रहा है, आपकी पहचान छुपाता है, वह इसे छुपाता है और वहां काम करना शुरू कर देता है। वह बैकवर्क में बहुत अच्छे हैं, इसलिए धीरे धीरे उसे काम पर ले जाएं। इसे कई वर्षों तक बढ़ाया जाता है और फिर योशा काफी बड़ी हो गई और साथ ही उनकी प्रगति भी अच्छी होती है। काम के मामले में उन्हें ओनेल टैंकर की नौकरी मिल गई, ड्राइवर बन चुका है, यानी अब इसका यह काम तेल टैंकरों द्वारा किया जाता है। सीधे उन खाली गैस टैंकरों के पास जाओ, टाउन, और उन्हें गैस टाउन ले जाएं। सीधे सीट के पिछले हिस्से तक आया, घूम गया एक लड़का मिलता है और वह लड़का फिरसा का बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया। जाता है और वे दोनों मूल रूप से एक साथ हैं। अब तेल टैंकर चलाता है, हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हम उसे देखते हैं। यह हमारे थॉर भाई यानी वेंटस की योजना है। यह मोटन जो के गढ़ के ऊपर है। कब्जा का मतलब है कि वह गढ़ पर कब्जा कर लेगा। मेरी कब्जा योजना मत भूलना। वह तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ उसके लिए एकदम सही अवसर आया है। लेकिन डी बट्स की एक योजना है कि जब इमोन जो का तेल टैंकर उसके महल से, जब वे गैस शहर में दाखिल हुए तो उन पर हमला किया गया और धीरे धीरे उन सैनिकों को मारने के बाद बचे हुए सैनिकों को हटाओ और सीधे जाओ। मोटन ने जो की सीट का सौदा हथिया लिया और ऐसा करने के लिए हम वो देखते हैं डिमेंट ने सबसे पहले बुलेट फार्म पर भी कब्जा कर लिया। और अब क्योंकि मोटन जो का महल है, जितने भी हथियार अंदर आए खेत से चली गोलियां, तो दमास अब बस बुलेट फार्म पर कब्जा करने के बाद डिमेंटर्स ने मोटन जो को बहुत कमजोर कर दिया। इस बार की तरह दिया जाता है इत्यादि शहर में वही पुराना टैंकर गैस आता है। इसी प्रकार डिमेंटर अपनी योजनाओं को सक्रिय करते हैं, करों और तेल टैंकरों सहित आए हुए सभी सिपाहियों पर। अब वे सभी यहां हमला कर रहे हैं। सैनिक मारे गए, लेकिन तेल टैंकर 2 लोग और निश्चित रूप से यह संरक्षित है। वहां फियोस और उसके सभी दोस्त हैं। टैंकर चलाओ और हम यहां हैं। आइए इन दोनों को अकेले में देखें। हमारे सैनिकों की खूब हत्या करो और हर जगह खूब तबाही मचा रहे हैं। दे दो। लेकिन फिर भी डिमेंट और उसके लोग काफी शक्तिशाली, और फिर हौसा और उसके दोस्त सिर्फ 2 हैं
और तभी कुछ देर बाद वो दोनों वहां मिल जाते हैं। लेकिन हम इसे देखते हैं, वह डीमंटस अपने कई आदमियों के साथ वह मिलकर उन दोनों का तेजी से पीछा करता है और उन्हें और उनके दोनों को पकड़े जाने के बाद डिमेंटर उनके सामने आते हैं। योजना से पता चलता है कि यह उसकी योजना है। इन सभी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें गढ़ पर भी कब्जा करना चाहिए, लेकिन उनमें से केवल 2 सैनिकों को मार डाला और अधिकतर को अब योजना चौपट हो गई है। अब वह उन दोनों को इसकी सजा देगा। मेंटस उन दोनों का उनके बाइकर्स के पीछे पीछा करता है। बांधें और साथ ही रगड़ना शुरू करें, लेकिन हम देखते हैं कि फिरसा का भी हाथ है, लेकिन बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। यहाँ हम उसे वापस देखते हैं। एक हाथ से सीधे दूसरी बाइक को देख रहा हूँ। सीधे किले की ओर ड्राइव करें। एक बार वह किले के अंदर चला जाता है। इमोन द्वारा जो को सारी खबर बताने के बाद मोर्टन जो को डिमेंट अस की योजनाओं का भी पता चलता है। जाकर उस मनोभ्रंश का एहसास होता है। इसके लिए अब उनकी जगह लेना चाहते हैं मोर्टन, जो अपनी सेना तैयार करता है और वह हम पर और उसकी सेना पर सीधा हमला करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन उसके साथ हम यह भी देखते हैं कि रिटर्न तेजी से मिलता है। उसने अपना हाथ ठीक किया और अपना घाव ठीक किया। जो हाथ की जगह कृत्रिम आम बनाता है, पहनते ही वह उसके हाथ में गिर गया। यह इसी तरह काम करता है और यह एक कार है। वह उसे उठाता है और सीधे छेद से बाहर निकल जाता है। यहाँ हम अपना बदला लेने के लिए दूसरी तरफ हैं। आइए मोर्टन जो और डिमेंट को देखें। दोनों तरफ के सैनिक आपस में भिड़ गए, लेकिन उसी लड़ाई के अंदर से कोई मौका नहीं मिला। देखते ही वह भाग गया और मर गया। इसके अलावा उनके साथ 4 लोग भी हैं और 5 वहां से भागने लगे ताकि वे इमोटे जो और उसके सैनिकों से बच सकें। उसकी जान बच सकती है, लेकिन हम ऐसा देखते हैं तब होसा ने उनकी पहचान की और जल्द ही भ्रम फैल गया। इस समय शेष 4 लोग मारते हैं और फिर आखिरकार इसमें हम देख सकते हैं कि वह भ्रमित हैं। वह उसे पकड़ लेता है और फिर वह उसे बुरी तरह से चौंधती है। अब वह उसे घायल कर देता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। यहीं पर डिमेंट एस उससे यह पूछता है, वह उससे इतनी नफरत क्यों करती है? जिसके बाद होसा उसे बताता है कि वह है, क्योंकि वह चीजों से बहुत नफरत करता है। उसने फियोस की मां को मार डाला। यह सुनकर उनका बचपन भी छिन गया। डिमेंस यह भी समझता है कि फियोस वह वही छोटी लड़की है जिसे उसने बचपन में देखा था। अब सीन इस ओर घूम गया है और हमें दिखाया गया है कि फियोसा ने दी। उसने मेंटस को नहीं मारा, उसने उसे मार डाला। उसका शव जमीन में गाड़ दिया गया। ऊपर एक पेड़ उग आया, इसलिए भ्रम हुआ उसकी हालत देखकर तड़प तड़प कर मर रहा हूं। और फिर योशा ने डिमेंट से इस प्रकार बात की जवाबी कार्रवाई करता है और फिर उसके साथ हम देखते हैं यह फिल्म कब खत्म होती है। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने कहा था कि यह फिल्म 2015 में रिलीज होगी। यह मैड मैक्स फिल्म का प्रीक्वल है। इसीलिए हमने उस फिल्म में उस युवक को देखा। इस फिल्म में फियोस यहाँ नजर आ रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक की कहानियां दिखाया गया, मतलब मैड ऑन ऑफ द ईयर 2015। मैं इस फिल्म के आगे वाली तस्वीर में हूँ। घटनाएं तो हैं, लेकिन अगर मैं इस फिल्म की बात करूं, खैर, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा फिल्म की कहानी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।